हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही हो, खूब मज़े कर रहे होंगे। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। बस मेरी सासू जी का चल रहा है आज ये है 14 तारीख का व्लॉग मेरा, जिस दिन मावस थी उस दिन का ये व्लॉग है। और इसी दिन डॉक्टरों ने उनके लिए ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, क्योंकि जो उनके ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि आज 3 बजे के बाद उनका ऑपरेशन होएगा। पर उस दिन ऑपरेशन हुआ नहीं था, क्योंकि कोई रिपोर्ट थी जो उनका टेस्ट हुआ था वो रिपोर्ट नहीं आई थी। तो फिर इसलिए वो डिले हो गया कि नहीं आज नहीं होगा, अब कल ही होगा। तो फिर अगले दिन हुआ 15 तारीख को हुआ है उनका ऑपरेशन, वो हो चुका है। अब मैं 15 तारीख की शाम को ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उनका ऑपरेशन हो चुका है और माता रानी की कृपा से खूब अच्छे से हो गया है, ठीक हो गया है। अब पर 1-1.5 हफ्ते तक उनको बताया है, जो मतलब उनका वो हुआ है ऑपरेशन। उनके पेट में एक गांठ थी, तो उस गांठ में से ना पानी निकल रहा था, तो उस चीज़ का उनका ऑपरेशन हुआ है। तो फिर इसलिए वो जो नली है जिधर से वो दूरबीन का ऑपरेशन हुआ है, तो नली लगी हुई है, जो कि 1-1.5 हफ्ते तक लगी रहेगी अभी उनको। और शायद 2 दिन बाद छुट्टी भी मिल जाए, घर आ जाएंगे मम्मी। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ, मावस वाला दिन था, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाने में आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर, खीर और रोटी बनाई थी मैंने उस दिन। हस्बैंड को सुबह ऑफिस जाना था, कह रहे थे 2 घंटे का काम करके फिर वो हॉस्पिटल चले जाएंगे, वहीं सीधा। तो बस मैंने वहाँ पर जल्दी से सब्ज़ी बनाई। और जब मैं सब्ज़ी बनाने के लिए रखा, मैंने कुकर चढ़ाया। मैंने वैसे गैस ऑन कर दी, मैंने लाइटर भी लगा दिया, बट वो फ्लेम जली ही नहीं। और मेरे को आवाज़ आ रही थी कि हाँ गैस चल रही है, मतलब उसमें से वो गैस तो निकल रही थी, बट वो जली हुई नहीं थी, वो वैसी निकल रही थी। फिर मैंने जब झांक कर देखा नीचे की तरफ, मैंने कहा इसमें तो ये लाइटर तो मैंने लगा दिया, जो दूसरी गैस भी चला देती फिर तो हो जाता आज तो काम घर में। तो बस मैंने पहले तो अपना कैमरा स्टॉप किया एंड देन फिर मैंने वो गैस बंद करके 10 मिनट तक वहाँ पर किचन में मैं गई ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने फिर काम करना शुरू करा। फिर मैंने जल्दी से काम किया। फिर मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, क्योंकि सुबह का थोड़ा सा प्रेशर सा रहता है और ऊपर से थोड़ी सी टेंशन भी रहती है कि भाई ऑपरेशन है, ये वो ये। तो बस इसी चीज़ की थोड़ी सी टेंशन रहती है, और तो कुछ भी नहीं। बस आजकल ऐसा ही चल रहा है, थोड़ा सा अपसेट रहता है, मूड थोड़ा ठीक सा नहीं रहता। तो जी बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बनाया, और फिर वो मेरे से बोल रहे थे कि तूने आज खाने में क्या बनाया है। मैंने कहा मैंने आज आलू टमाटर की सब्ज़ी और खीर बनाई है। कह रहे अच्छा खीर क्यों बनाई है, आज क्या है। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा आज मावस है इसलिए खीर बनाई है। कह रहे अच्छा चल ठीक है। फिर इधर से मैंने हस्बैंड से कहा कि जाओ जाके दूध लिया। फिर वो दूध लेने के लिए गए, और फिर वो इतने दूध लेकर भी आ गए, पर मेरे चावल नहीं पके थे, क्योंकि सुबह फिर वही गैस जलना ना जलना, उसके चक्कर में मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया था। तो जी बस फिर मैंने कुकर में ही जल्दी से 2 सीटी लगाई, जिससे चावल जल्दी से पक जाएं। और फिर सीटी लगाने के बाद फिर मैंने जल्दी से उसमें दूध डाल के उसे पकाया, जल्दी करा। मतलब क्योंकि हस्बैंड पूजा करने जाते, तो मैं सोच रही थी कि जब वो पूजा करने जाएंगे तो फिर मैं साथ के साथ अलग निकाल दूँगी खीर। तो पर वो बनी ही नहीं थी जब हस्बैंड गए पूजा करने के लिए। फिर वो बाद में जाके फिर मैंने लगाया, भोग लगा कर आई फिर मैं। तो जी बस स्पीड तो थोड़ी तेज़ करने की कोशिश करता है, पर स्पीड भी है कि मानती ही नहीं, कहती है कि नहीं मैं नहीं बढ़ूँगी, मैं तो बस ऐसे ही रहूँगी। तो जी आजकल तो बस यही चल रहा है। और तो जी इसके बाद मैंने फिर अपने लाडो को उठाया। फिर मैंने उसे उठाकर कहा, मैंने कहा बेटा उठ जाओ जल्दी से। फिर मैंने सोचा कि इसे आज आंगनवाड़ी छोड़ आती हूँ, थोड़ी सी देर के लिए चली जाएगी, थोड़ा सा पढ़ लिख लेगी, या थोड़ा सा ये हो जाएगा कि चल गई है कहीं एक घंटे के लिए, तो कम से कम ये मेरे से दूर रहे। नहीं तो मेरे पास ही रहती है, बिल्कुल चिपकी हुई रहती है मेरे से। मैं नीचे जाऊँगी तो नीचे, ऊपर आऊँगी तो ऊपर, कमरे में रहूँगी तो पूरा दिन कमरे में ही रहेगी। इसका हर 10 मिनट में मम्मी निकलता है, जो मम्मी ना दिखे तो बस पता नहीं क्या हो। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा 3-4 दिन के लिए, तब इसका क्या होगा। बट इसके डैडी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, तो चिंता मत करा कर। मैंने कहा हाँ मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप हो ना, आप करा करो चिंता।
तो बस इधर ये है शाम का टाइम, मैंने सुबह मशीन वगैरह लगाई थी, तो थोड़े से कपड़े थे जो मेरे को प्रेस करने थे। इधर मैं अपने लड्डू गोपाल जी से आपको मिलवा रही थी। इधर मेरी बेटी खेल रही थी अपने टेडी बियर से, तो इधर वो हाय बोल रही थी। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा प्रेस किया। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस 2-3 जोड़ी इसके डैडी के ही थे। मेरे तो आपको पता ही है, मेरे तो होते ही नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर नाइटी में ही रहती हूँ। जो मेरे को बाहर जाना पड़ता है तो तभी मैं ऐसे कुछ सूट सलवार वगैरह पहनती हूँ। साड़ी तो मैं तब भी नहीं पहन पाती हूँ अब, क्योंकि मेरे को कोई कपड़े फिट नहीं होते हैं। और अगर मैं कपड़े पहन भी लेती हूँ, सूट सलवार मतलब, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन सी होती है खुद से ही, और पता नहीं कपड़ों से होती है किस चीज़ से होती है। मतलब मैं कंफर्टेबल नाइटीज़ में ही रहती हूँ, क्योंकि इसमें हवा पास होती रहती है। और मतलब इस टाइम पे गर्मी भी इतनी ज़्यादा लगती है, इतनी ज़्यादा। 2-3 दिन से तो मौसम भी इतने अच्छे थे, पर फिर भी लिटरली मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लगती थी। मुझे एक दिन में 3-3 बार नहा रही हूँ मैं अभी भी। वैसे तो है गर्मी, ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं है, लेकिन अभी जब बारिश के मौसम की वजह से मौसम 2 दिन ठीक हो गए थे, उस टाइम पर भी मुझे 2 बार नहाना ही पड़ रहा था। तो जी बस। और नॉर्मल डेज़ में तो आपको पता है, जब गर्मी है तो भैया फिर तो नहाते ही रहो चाहे, और या तो फिर पूरे दिन एसी में पड़े रहो। और अगर पूरा दिन एसी चलता है तो फिर पूरा दिन मुझे रूम बंद करके रखना पड़ता है, और जो रूम बंद करके रखना पड़ता है तो फिर इवांका पूरे दिन कमरे में ही लेटी रहती है। बस मैं ये सोचती हूँ कि ये थोड़ा इधर उधर घूमे, पूरे दिन मेरे पास ना पड़ी रहे, इधर उधर घूम कर थोड़ा सा मेरे से थोड़ा सा दूर रहा करे। मैं ये चीज़ की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा दूर रहेगी तो इसे इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो, क्योंकि वहाँ पर बच्चे तो आ नहीं सकते हैं। तो जी बस इसलिए यही सब चीज़ें चलती रहती हैं आजकल। काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, काफ़ी कुछ दिमाग में चलता रहता है, और काफ़ी सारा काम भी करना पड़ता है। प्लानिंग भी चलती रहती है माइंड में, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अपना हॉस्पिटल बैग भी सोच रही हूँ धीरे धीरे करके, जो जो याद आता रहेगा वो चीज़ें रखती रहूँ, क्योंकि मुझे 8वां महीना चल रहा है। और तो फिर मैंने कहा ये भगवान की दया से नॉर्मली और आराम से बिल्कुल निकल जाए, फिर उसके बाद तो किसी भी टाइम जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल में। तो जी वैसे तो मेरे को अपना चेकअप के लिए भी, रूटीन चेकअप के लिए भी जाना हॉस्पिटल में, वो भी नहीं मैं जा पा रही, क्योंकि मेरे को 14 तारीख को ही जाना था वहाँ पर हॉस्पिटल में। मेरी 14 तारीख की डेट थी, डॉक्टर ने बुलाया था 14 तारीख को, तो पर मैं नहीं जा पाई थी मम्मी के ऑपरेशन की वजह से। अब मैं नेक्स्ट वीक ही जाऊंगी वहाँ पर। तो जी बस यही मेरी स्टोरी है, यही मेरी गाथा है। अगर आप लोगों को पसंद आती है मेरी व्लॉग्स, मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू टू ऑल।